हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज के इस एपिसोड में हम लोग थॉमस अल्वा एडिसन का एक चैप्टर जो पढ़ रहे थे, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा था इस जगह तक कि एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, उसने अपना वादा किया, अपनी माँ से जो वादा किया था उसने वो पूरा किया, एवरी डे $1 देने का, तो वो उसने पूरा किया। अब आगे की कहानी सुनते हैं कि क्या चीज़ हुआ उसके साथ में, क्या क्या घटनाएं हुई थी थॉमस अल्वा एडिसन के लाइफ में। तो उसी की घटना के बाद जब उन्होंने अपने मदर से ये वादा किया था कि हर दिन वह $1 कमा कर देंगे हर शाम को, तो उसके बाद में क्या हुआ, अ ईयर लेटर, 1 साल बाद, और टू लेटर या फिर 2 साल बाद, अ ईयर और टू मतलब 1 या 2 साल के बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर बांटने का काम करते थे रेलवे में, लेकिन कुछ समय के बाद इन्होंने डिसाइड किया खुद का अपना ओन न्यूज़पेपर प्रिंट करने का और उसे निकालने का। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उन्होंने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस खरीदा, एंड सेट अप इन हिज रेलवे वैगन, उन्होंने इसको उस रेलवे में जहाँ वो नौकरी करते थे वहीं पर उस प्रिंटिंग प्रेस को सेट कर लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड, उन्होंने जो भी खबर होती थी, न्यूज़ें होती थी, उनको खुद एडिट करते थे और उसको प्रिंट भी करते थे, हिज पेपर, अपने पेपर को। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी, उन्होंने प्रतिदिन अधिक से अधिक लोगों को बेची और उससे खूब सारा पैसा बनाया। विद द मनी, उस पैसे से ही गॉट, जितना भी उन्होंने पाया, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, उन्होंने उसी रेलवे वैगन में उस पैसे से एक छोटी सी लेबोरेटरी और बना ली, एक और प्रयोगशाला उसके अंदर और उन्होंने तैयार कर ली अपने लिए। वेन ही वॉज 15, जब वे 15 साल के हुए, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो उनके साथ एक दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना ने उनके जीवन में काफ़ी कुछ बदल के रख दिया। दैट अफेक्टेड हिज करियर, उनके पूरे उस कार्य जो जीवन था उनका, जो एक काम कर रहे थे उसको पूरा उसने तहस नहस कर दिया। वाइल, जबकि ही वॉज डूइंग एक्सपेरिमेंट, जब ऐसा उनके साथ हुआ कि एक दिन की बात है कि जब वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इन हिज लेबोरेटरी, अपने उस लेबोरेटरी में, द ट्रेन टर्न राउंड अ कॉर्नर, तो उस ट्रेन ने एक जगह मोड़ पर जाना शुरू हो गई, यानी ट्रेन एक कॉर्नर पे चलना शुरू हो गई। देयर वॉज अ सडन जॉल्ट, तो अचानक से उस ट्रेन में एक झटका लगा। जॉल्ट का मतलब झटका लगना, सडन का मतलब अचानक से। एंड अ बिट ऑफ फॉस्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, और थोड़ा सा फॉस्फोरस जो है ज़मीन पर गिर गया। फॉस्फोरस एक ज्वलनशील पदार्थ होता है जिसमें आग बहुत जल्दी पकड़ती है, तो ये वो पदार्थ था जो ज़मीन पर गिर गया। एंड ऑफ हिस कैरेज, और उसकी जो डिब्बा था, कैरेज मतलब रेल का डिब्बा, इट कॉट फायर, उसमें आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, जब तक वे इससे चीज़ों को बाहर निकाल पाते या खुद बाहर निकल पाते, द न्यूज़ पेपर हैड कॉट फायर, तब तक अखबार जितने भी वहाँ रखे थे सब में आग लग गई। द फायर, वो जो आग थी, स्प्रेड, फैलती चली गई, स्प्रेड का मतलब फैलना, स्प्रेड वो फैलती चली गई। एंड एडिशन साउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन मदद के लिए चिल्लाने लगे। द गार्ड, अब जो रेलवे का गार्ड था वो आया, केम इन, अंदर आया, एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, और दोनों लोगों ने मिलकर उस आग को बुझाने का प्रयत्न किया। बट लेकिन दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन वह आखिरी दिन था जब रेलवे में, ट्रेन में एडिसन की सर्विस ख़त्म हो गई, यानी उसके बाद इन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। ही वॉज डिसमिस्ड, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले ही स्टेशन पर उन्हें उस कैरेज को छोड़ना पड़ा जिस कैरेज में अपना वो प्रिंटिंग प्रेस सेटअप किए थे। द नेक्स्ट 5 ईयर, अब इस घटना के अगले 5 साल के बाद एडिसन टुक अप जॉब, उन्होंने बहुत सी नौकरी की इन द डिफरेंट सिटीज़, अलग अलग शहरों में। ही मेड अ गुड यूज़ ऑफ टाइम, उन्होंने अपने उस समय का बहुत अच्छा सा प्रयोग किया। एंड लाइब्रेरी का उन्होंने अच्छा सा प्रयोग किया। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट, जो है फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, धीरे धीरे वो काम करते करते फैक्ट्री में और वर्कशॉप में अपने आप को वर्क करते करते वो परफेक्ट हो गए। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वे लोगों से प्रश्न पूछा करते थे। एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, और उनसे बहुत कुछ सीखा करते थे। वर्कड हार्डर, कठिन परिश्रम करके, एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने ये सब चीज़ें सीखना शुरू कर दी थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी समय की बात है, ड्यूरिंग का मतलब उसी दौरान, उस समय की बात है, दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम, वह एक छोटी सी नौकरी कर रहे थे कुछ समय के लिए, तो वो उन्होंने छोड़ दी थी। एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, और अपने एक दोस्त के साथ जाकर रहने लगे थे, मतलब कुछ समय उन्होंने नौकरी नहीं की और अपने एक दोस्त के यहाँ पे जाके रहने लगे। दिस यंग मैन,
जो इनका ये दोस्त था, वॉज अ वर्किंग इन ए कंपनी देयर, वह एक कंपनी में काम किया करता था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट, उनकी कंपनी में एक बड़ी सी बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे, एक दिन की बात है, द मशीन स्टॉप्ड सडनली, वह मशीन ने अचानक से काम करना बंद कर दिया। एडिसन वॉज देयर, एडिसन वो वहीं पे उस समय के टाइम में थे। एट दैट टाइम, उस समय, ही हैड अ लुक एट द मशीन, उन्होंने मशीन को थोड़ी देर देखा। एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी ही क्षण में, कुछ ही समय में उन्होंने इस मशीन को रिपेयर कर दिया, यानी दोबारा कार्य करने के लायक बना दिया। द मैनेजर, अब जो इनके दोस्त के कंपनी का मैनेजर था, वो कंपनी का मैनेजर लाइक द एडिसन, उससे वो प्रसन्न हुआ। एंड गेव हिम अ गुड जॉब, उसको एक अच्छी नौकरी अपने हाथ दे दी उसने। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, अब एडिसन ने वहाँ से जो कमाई हुई उससे उसने अपने पुराने डेप्ट यानी कर्जों को चुका दिया और अपनी लेबोरेटरी को अच्छा सा इम्प्रूव उसने कर लिया। द नेक्स्ट 6 ईयर, अब इस नौकरी के भी 6 साल के बाद एडिसन मेड अ सीरियस इन्वेंशंस, अब एडिसन ने बहुत ही सीरियस इन्वेंशन करना शुरू कर दिए थे। मतलब यह है कि अब वो बहुत ही गंभीर प्रकार की चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करते थे और उस पर वो सीरियसली उन चीज़ों को करने लगे, सीखने लगे, जिससे कि वो इन्वेंट हो सके चीज़ों को। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, अब एक इन्वेंशन के बाद दूसरा इन्वेंशन उनका लगातार इसी तरह से होता चला गया लेबोरेटरी में। क्विकली एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, उन्होंने अपने उस आविष्कार के माध्यम से बहुत अधिक नाम कमाया और बहुत अधिक पैसा भी कमाया। इन 1877, 1877 में, ही वॉज वर्किंग अ मशीन दैट कुड प्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, 1877 में, यह डेट आप याद रखें, 1877 में उन्होंने एक काम करना शुरू किया था एक ऐसी मशीन पर जो ह्यूमन वॉइस यानी मनुष्य की आवाज़ निकाल सकती थी। द नेक्स्ट ईयर, अगले ही साल यानी 88 में, ही एक्चुअली मेड वन, उन्होंने ये तुरंत ही बना भी दिया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस समय इस मशीन को टॉकिंग मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, लेकिन आज के समय में हम इसे ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। तो अभी के टाइम में जो हम रेडियो, टेलीविज़न, स्पीकर के रूप में ये सब चीज़ देखते हैं जिसमें से आवाज़ निकल के बाहर आती है, तो ये ग्रामोफोन का ही रूप है जिसे एडिसन ने ही बनाया था। द सेम ईयर, उसी साल की बात है, ही वॉज इन्वेंटेड ऑफ अ वाइट इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन, अब अमेरिका में जहाँ राष्ट्रपति रहते हैं उस जगह को व्हाइट हाउस बोलते हैं, तो उस व्हाइट हाउस में, वाशिंगटन नाम की जगह पर यह पड़ता है, वहाँ पर वहाँ के राष्ट्रपति ने इनको बुलाया, इनवाइट किया। एंड दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका लिव्स, ये वही जगह है जहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं। एडिसन वेंट देयर, एडिसन जब वहाँ पहुँचे, टू शो हिज न्यू मशीन, अपनी उस मशीन को दिखाने के लिए, टू द प्रेसिडेंट, उन प्रेसिडेंट को अपनी मशीन को दिखाने के लिए, यानी उनके सामने उन्हें प्रदर्शन करना था उस मशीन का। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इस मशीन ने उन्हें पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। नाउ, अब के समय में, ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरियस, अब वह पूरी तरह से सफल और समृद्ध हो चुके थे। ही ओएड ऑल दिस टू हिज मदर, यह सब उनकी माता के मदद के कारण हो सका। एंड हेल्प एंड इनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्डवर्क, और खुद के उनके कठिन परिश्रम की वजह से हो पाया। अब इन मार्च 1878, ये मार्च का महीना था, 1878 में, 1878 में, ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया एक इलेक्ट्रिक लैंप के ऊपर, यानी बिजली से चलने वाला जो लैंप होता है जिससे उजाला हो सकता है, उस पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। पीपल यूज टू कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, उन दिनों लोग जो हैं मोमबत्ती और जो दिया होते थे मिट्टी के तेल से जलाने वाले, उनका प्रयोग लोग किया करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास इलेक्ट्रिक लाइट लोगों के पास नहीं थी। एडिसन प्रॉमिस्ड टू गिव देम, एडिसन ने उन लोगों से वादा किया कि वे उन सभी लोगों को लाइट यानी उजाले के रूप में एक इलेक्ट्रिक लाइट का व्यवस्था करेंगे या उसके लिए इन्वेंशन करेंगे इन 2 years, 2 सालों में। व्हेन ही सेड, जब उन्होंने ये बात उनसे कहा था, दिस ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, तो जितने भी दूसरे वैज्ञानिक थे सब उन पर हंसे। दे सेड, उन्होंने कहा कि दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, कि यह बिल्कुल असंभव कार्य है। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन जो थे इन सबसे बिल्कुल भी विचलित और चिंतित नहीं हुए। ही वर्कड, उन्होंने मेहनत की, हार्डर एंड हार्डर, कठिन से कठिन परिश्रम की। ही परफॉर्म्ड 1000 ऑफ एक्सपेरिमेंट, उन्होंने हज़ारों जो हैं इस पर प्रयोग कर डाले। बट ऑल ऑफ देम, लेकिन जितने भी एक्सपेरिमेंट किए सब के सब फेल होते चले गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी, इस जगह पर अभी तक लगातार वो इन्वेंशन करते रहे।
आगे उन्होंने कहा भी कि आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल। उन्होंने ये बात कहा कि मैंने लोगों से जो वादा किया है मैं उसे पूरा अवश्य करूँगा, हर हाल में करूँगा। ही सैड टू हिज हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से ये बात कही। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और कठिन मेहनत वो करने लगे। ही वॉज रीचिंग अगेन अगेंस्ट टाइम, वह समय के विरुद्ध चलने लगे। समय के विरुद्ध का मतलब दिन रात जो भी टाइम उन्हें मिलता, जिस समय भी, लगातार वो अपने इन्वेंशन में काम में लगे रहते थे। एट लास्ट, आखिरी में, ही सक्सीड, वह सफल हुए इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफलता प्राप्त की। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, 1200 यानी 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने बल्ब में बनाने में सफलता मिल गई। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए साल का दिन था सन 1880 में, ही एंड हिज वर्कर्स, वे और उनके साथी जितने भी थे काम करने वाले, पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, उन्होंने सबसे पहले उस बल्ब को अपने लैब में जलाया, यानी लैब में उन्होंने अपने लैब में रोशनी करना उससे शुरू किया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, जितने भी अमेरिका में उस समय के टाइम में लोग रहते थे, केम टू सी दैट द ग्रैंड साइट, उस एक भव्य दृश्य को, साइट मतलब दृश्य, ग्रैंड का मतलब भव्य, तो उस भव्य दृश्य को पूरे अमेरिका में जितने भी लोग रहते थे सब देखने के लिए वहाँ पहुँचे। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, उन्होंने अपना जो वादा लोगों से किया था उसे पूरा किया, टू द पीपल, लोगों के साथ में। ऑन द 4 सितंबर 1882, 1882 में 4 सितंबर को इन्होंने अपना ये वादा पूरा कर दिखाया। यानी हर साल 4 सितंबर को बल्ब जो इन्वेंशन हुआ है इसकी एनिवर्सरी होती है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ था कि न्यूयॉर्क शॉन इन द ब्राइटनेस, शॉन का मतलब चमक उठा। न्यूयॉर्क एक शहर का नाम है अमेरिका में जो पड़ता है। इस शहर में लाइट के माध्यम से पूरा का पूरा शहर चमक उठा, एंड इलेक्ट्रिक लाइट के माध्यम से। एडिसन ने सर्व्ड हिज कंट्री, अपने देश में ये सेवा की। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस समय के टाइम में जब पहला विश्व युद्ध यहाँ पर चल रहा था। एंड ही मेड 40 वॉर टाइम्स इन्वेंशंस, उन्होंने 40 प्रकार के लगभग इन्वेंशंस की मशीनें उन्होंने वहाँ पे इन्वेंट की। एंड वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, और अपनी सेवा के लिए उन्होंने बहुत से मेडल प्राप्त किए। इन 1929, 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जब इलेक्ट्रिक बल्ब की सिल्वर जुबली वहाँ पे हो रही थी, तो जब 50 साल पूरे हो गए थे, तब वॉज सेलिब्रेटेड इन द ग्रैंड मैनर, उसे बहुत ही भव्य तरीके से मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम द ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन, उन्होंने जो वहाँ उस समय के टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा फंक्शन किया और उसमें वहाँ उनको बुलाया गया और उन्हें ऑनर किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। एडिसन गॉट अप द स्टेट ऑफ अमेरिका got at the function and thanked the president but suddenly fell ill, उस समय के टाइम में अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलने के बाद ये उन्हें थैंक भी बोला और उनसे मिलकर ये वापस लौटे, लेकिन उसके बाद अचानक से इनकी तबीयत खराब हो गई। हिज इलनेस, उनकी बीमारी जो थी वो बिकेम वर्स, और ज़्यादा भयानक होती चली गई, यानी ख़राब होती गई उनकी स्थिति। वर्स का मतलब और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाना। एंड डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931, और 1931 में इनकी मृत्यु हो गई। तब इस तरह से एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ अ मैन, तब एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई जो जीवन समाप्त हो गया, जिसने बहुत ही महान जीवन जिया और बहुत ही भव्य तरीके से अपने काम से लोगों को प्रसन्न किया। हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ, जिसने ह्यूमन लाइफ को एनरिच्ड किया, यानी उसको भव्यता से पूरी तरह भर दिया, एंड हैप्पीनेस, खुशी से। ही सैड वंस, उन्होंने एक बार ये कहा था कि आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, मैं कभी भी ऐसा कुछ भी निर्माण नहीं करूँगा जो लोगों के जीवन को संकट में डाल सके या बर्बाद कर सके। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को प्रसन्न बनाना चाहता हूँ। ही सैड, वो अक्सर ऐसा कहते थे कि द वर्ल्ड हैज़ बीन इन द डार्कनेस टू लॉन्ग, कि पूरा विश्व बहुत अंधेरे में रह लिया। डार्कनेस का मतलब अंधेरा, बहुत अंधेरे में रह लिया। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, मैं लोगों को अधिक खुशी और अधिक उजाला देना चाहता हूँ। ही केप्ट हिज वर्ड्स, उन्होंने अपने इस शब्दों को पूर्ण किया, यानी उस वादे को पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, ग्रामोफोन ने हम सभी को खुशी दी है। जब हम गाना सुनते हैं या म्यूज़िक टेप पर, रेडियो पर, किसी भी माध्यम से, तो यह इन्वेंशन शुरुआत जो है एल्वा एडिशन के थ्रू ही हुआ है, तो उससे हमें प्रसन्नता मिलती है। एंड इलेक्ट्रिक लैंप के माध्यम से इलेक्ट्रिक लैंप हैज़ गिवन अस मोर लाइट, इलेक्ट्रिक लैंप ने हम सभी को अधिक लाइट दी है, जिससे हम सभी को प्रसन्नता होती है,
चारों तरफ उजाला मिलता है। टुडे, आज के समय में हमारी जो देश है, कंट्री, वर्ल्ड नीड्स मोर मेन लाइक एडिसन। हमारे देश में भी और पूरे विश्व में भी एडिसन की तरह लोगों की आवश्यकता है कि जो लोग इन्वेंशन कर सकें। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। और हर एक बच्चे को उनके इस उदाहरण को जो है फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हम सभी भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो ये थी कहानी थॉमस अल्वा एडिसन की, जो सप्लीमेंट्री रीडर में क्लास 10th के सिलेबस में दी हुई है। आई होप कि स्टोरी आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है, या इसके अलावा और भी कोई चैप्टर आप कोई भी एक स्टोरी पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कमेंट्स जरूर करें। तो ओके, नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर ऐसे एक नए वीडियो नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।